हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं, अगर आप फ्रीक्वेंटली एलिफेंट हाथी के स्पिरिट को अपनी ड्रीम्स के थ्रू देख रहे हो तो उनका क्या मैसेज है, ये एंजल गाइड्स का आपके लिए क्या मैसेज है। आप अगर पिछले कुछ दिनों से आप कोई भी टाइम फ्रेम पकड़ सकते हो, कुछ ईयर्स से, कुछ मंथ से या कुछ वीक से, रीसेंट डेज से आप कभी भी कोई प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपने वर्क करना शुरू कर दिया, कंसिस्टेंटली आप वर्क कर रहे हो, या हाल फिलहाल में आपने इस चीज़ के ऊपर गौर करना शुरू किया और इस चीज़ के ऊपर वर्क करना शुरू किया, तो आपको बोला जा रहा है हाथी स्पिरिट से, ये आपको बार बार मैसेज दे रहे हैं थ्रू योर ड्रीम्स कि अब इस चीज़ को ना छोड़ो मत, इसमें इतनी पोटेंशियल है कि ये बहुत ग्रो कर सकता है और तुम्हारा एक लेवल भी ये अप कर सकता है। तो इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, इस चीज़ को वर्क करनी है, इस चीज़ के ऊपर वर्क करनी है और इस चीज़ को आगे लेके जानी, क्योंकि इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है तुम्हारा ग्रोथ के लिए, स्पेसिफिकली करियर ग्रोथ। अगर ये जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी वर्क है, जो भी चीज़ पे तुम वर्क कर रहे हो, अगर इसके डिमांड के अकॉर्डिंग तुम्हें अपने घर से दूर जानी है, कहीं और प्लेस पे जानी है, ट्रैवल करके जानी है, तभी भी तुम जाओ। अगर अपनी होम सिटी से, अपने घर से दूर भी हो रहा है तब भी आप जाओ, क्योंकि जैसे हम कर्म भूमि और जन्मभूमि का कॉन्सेप्ट हमें पता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी तुम्हारा काम तुम्हें बुला रहा है, वो जगह तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारा सिर्फ ग्रोथ वहाँ पे नहीं होगा, पर तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक कंटेंटमेंट मिलेगा। तो सिर्फ इस सोच के वजह से कि अगर मैं ये काम को करूँ, इस प्रोजेक्ट पे हाथ डालूँ, तो शायद मुझे अपने घर वालों से दूर जाना पड़ेगा, अपनी होम सिटी से दूर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ, डोंट डू इट। ऐसे मत करो, बल्कि इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पा रहे हो थ्रू योर वर्क। अगर इस वर्क की वजह से तुम्हें ओवरसीज़ भी जाना पड़ रहा है, यानी कि अपने कंट्री से भी दूर जाना पड़ रहा है, दूसरे कंट्री में भी सेटल होना पड़ रहा है, तब भी तुम्हें जाना चाहिए। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है तुम्हारे वर्क को लेके। तुम्हें किसी को ज्ञान देने में, नॉलेज देने में या किसी को हेल्प करने में कोई हिचकिचाहट होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी संकोच मत करो, बिल्कुल भी इनसिक्योर मत फील करो कि मुझे इसको हेल्प करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर कोई पर्सन एलिजिबल है तो डेफिनेटली, अगर तुम्हारे कैपेसिटी में है तो उसको हेल्प करो। अभी आपको थोड़ा सा ब्रेक लेके अपनी प्रोग्रेशन, अपनी ग्रोथ का थोड़ा सा रीचेक करना चाहिए, कहाँ पे, कौन सी जगह पे आपने मिस्टेक किया या कहाँ पे आपने गोल से चूक गए, क्या मिस्टेक रहा, क्या लैकनेस रही और कैसे उस चीज़ के ऊपर आपको वर्क करनी है, ताकि आपका जो सपना है, आपका जो गोल है, वहाँ तक आप रीच कर पाओ। और लाइफ को सिर्फ एक घोड़े की तरह मत देखो कि मुझे भागनी है, बीच बीच में ठहरना भी बहुत ज़रूरी है और ठहर के एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। लाइफ के हर एक मोमेंट को जो अभी प्रेजेंट में आपके सामने आ रही है, उस चीज़ को अनफोल्ड होने देना है, उस फ्लो के साथ बह जानी है और उस फ्लो के साथ लाइफ को एंजॉय करते करते आगे बढ़नी है। लाइफ आपको हर एक मोमेंट में कुछ ना कुछ एडिशनल चीज़ें देता रहेगा, कुछ ना कुछ सरप्राइजेस देता रहेगा, ताकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब आप पीछे मुड़ के देखो तो लाइफ में आपने जैसे भी लाइफ को जिया वो बहुत अमेजिंग हो, बहुत एडवेंचरस हो, उसमें बहुत सारे कहने के लिए बातें हो, स्टोरी हो। पर इन सरप्राइजेस को रिसीव करने के लिए, समझने के लिए, इसको जीने के लिए आपको थोड़ा सा अपने डर से, अपनी इनसिक्योरिटीज़ से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर उठना पड़ेगा और इवन अपने लॉजिकल माइंड से भी थोड़ा सा बाहर ऊपर उठना पड़ेगा, ताकि आप इस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को, आप लाइफ के इस फ्लो को एंजॉय कर पाओ। जैसे अभी तक मेहनत कर रहे थे वैसे ही मेहनत करते रहो और हर रोज़ जब सुबह होती है, जब उठते हो, तो अपने आप को रीज़न देना शुरू करो कि क्यों मैं इतना मेहनत करूँ, क्यों मैं अपने आप को इतना स्किल्ड बनाऊँ, क्यों मैं अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी काम के ऊपर, अपनी टैलेंट के ऊपर और भी काम करूँ। उसके लिए ना रीज़न ढूंढना शुरू करो। अपनी लाइफ की सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को स्विच करना शुरू करो विथ पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड पॉजिटिव एक्टिविटीज़। कभी कभी आपके लॉजिकल माइंड्स को ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहा है और वो आपको गलत डायरेक्शन दिखा रहा है, जिसकी वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी आते आते रुक जा रही है।
आप अपने लॉजिकल और अपने स्पिरिचुअल माइंड के भीतर कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। इट्स ओके, बट नाउ इट्स हाई टाइम टू फाइंड इट आउट कि कब आपका लॉजिकल माइंड आपको राइट डायरेक्शन दिखा रहा है और कब आपका स्पिरिचुअल माइंड आपको राइट डायरेक्शन दिखा रहा है। डिफ्रेंशिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।